हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज आप देखने वाले हैं भागवत गीता डायरीज का श्लोक नंबर 2। ओके, तो देखते हैं श्लोक कौन सा है। तो श्लोक आप देख सकते हैं कौन सा है। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। संजय जो है कि जो धृतराष्ट्र से बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखने के बाद वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और ये शब्द उन्होंने कहे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग है, डीपर मीनिंग। ओके, दुर्योधन वॉज लैकिंग इन स्पिरिचुअल विजन। दुर्योधन जो है उनके अंदर आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो नहीं था, और वही है कि जो धृतराष्ट्र के पास भी नहीं था। धृतराष्ट्र ये जानते थे कि दुर्योधन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, और इसीलिए he was aware that his sons could never have understanding with Pandus। धृतराष्ट्र इसीलिए इस बात से सावधान थे कि उसके जो पुत्र हैं वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे। ओके, he was aware of the spiritual energy of the place। जैसे हमने पिछले वर्ष में बात की थी कि धृतराष्ट्र जो है वो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, हमने देखा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला शब्द कहा गया था। तो कुरुक्षेत्र वाली जो भूमि है उसे धर्म क्षेत्र कहा गया था, और इसीलिए उस जगह की एक तरह से ऊर्जा ऐसी थी कि जो पांडवों की ऊर्जा के साथ ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकती थी, जिस वजह से धृतराष्ट्र को डर था कि शायद उस जगह का प्रभाव उसके पुत्रों को नेगेटिवली ना असर करे। धृतराष्ट्र को ये पता था कि उसके पुत्रों को कुछ नेगेटिवली उस जगह का प्रभाव अफेक्ट ना करे, और इसीलिए वो थोड़े बहुत सहमे हुए थे। संजय ये जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में ये सब चल रहा है, और इसीलिए संजय इसीलिए ये सारी बातें धृतराष्ट्र से करने की कोशिश करते हैं। और संजय जिसको दिव्य दृष्टि मिली है, संजय यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि वो किसी का पक्षपात नहीं करते थे, वो दोनों पक्ष से एक तरह से होकर वो कमेंट्री दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र हम सभी जानते हैं कि कैसे, मतलब किस तरह के राजा थे। ओके, किस तरह से वो अपने पुत्र के मोह में वो पूरी तरह से डूब चुके थे और उनको ज़रा भी उससे बाहर नहीं निकलना था। और पांडव जितने भी थे बहुत ही अच्छे और बहुत ही धर्म के मार्ग को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन धृतराष्ट्र वो भी जानते थे। संजय वांटेड टू एनकरेज। संजय जो है यहाँ पर भले किसी का पक्षपात नहीं कर रहे थे, लेकिन संजय को पता था कि पांडव जो है उनका पलड़ा भारी है। लेकिन जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमें पता है अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ सा है, सहमा हुआ सा है, तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम उसको मोटिवेट करें, उसको हम पॉजिटिवली किसी न किसी चीज़ की बात करें। ओके, और स्पेशली कोई ऐसी परिस्थिति कि जिसके लिए वो ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उस परिस्थिति को लेकर हम और भी ज़्यादा उसे मोटिवेटिंग तरह से बात करेंगे। तो यही बात यहाँ पर संजय कर रहे हैं। संजय वांटेड टू एनकरेज द किंग that his sons were not going to make any mistakes। संजय धृतराष्ट्र को एक तरह से मोटिवेट करना चाहते थे, इंस्पायर करना चाहते थे कि भले वो जो युद्ध भूमि है, भले वो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पवित्र है, फिर भी जो कौरव जो थे वो उस भूमि के प्रभाव में आकर गलत निर्णय नहीं लेने वाले थे। उसका एक तरह से उसका एक प्रूफ उन्होंने दिया कि इसी वजह से दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करते हैं। ओके, मेक एनी मिस्टेक्स इन टेकिंग द राइट डिसीजंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली प्लेस। ओके, तो ये दिखाते हुए संजय ने कहा कि दुर्योधन किसी तरह के भूमि के प्रभाव में आकर नहीं, वो मतलब पूरी तरह से अपनी सुध-बुध रखते हुए वो द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहते हैं। ओके, दिस इज द रीजन वाई दुर्योधन वॉज हिज गुरु, वॉन्ट्स हिज गुरु द्रोणाचार्य आफ्टर सीइंग द पोजीशन ऑफ द अपोनेंट आर्मी। ओके, तो ये वजह थी कि दुर्योधन अपने
पांडव, मतलब पांडव उनके अपोजिट आर्मी में थे, तो सामने वाली आर्मी में उनको देखने के बावजूद भी जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास जाकर किसी न किसी तरह से सलाह सूचन करने का प्रयास कर रहे थे। दो ही वॉज अ किंग, वैसे तो राजा के लिए माना जाता है कि वो अपने जो सेनापति होते हैं उनको आदेश देकर अपने पास बुलाते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन अपने आप को राजा मानने के बावजूद वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और सलाह सूचन करते हैं। दुर्योधन वैसे भी यहाँ पर थोड़े बहुत डरे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जैसे हमें पहले श्लोक में भी बताया गया था कि भूमि का जो प्रभाव ऐसा था कि वहाँ पर पांडवों के लिए ज़्यादा, पांडवों के पक्ष में जो युद्ध का परिणाम आए ऐसा ज़्यादा पॉसिबल था, और इसी का डर दुर्योधन को था और इसीलिए वो थोड़ा बहुत डरा हुआ था। जब कोई भी व्यक्ति डरा हुआ होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने अहंकार में ना आते हुए किसी के पास भी मदद के लिए जा सकता है, कि जो यहाँ पर दुर्योधन ने किया। वैसे तो वो बहुत अहंकारी था, वैसे भी तो वो ज़रा भी किसी के पास सलाह या याचना करने के लिए नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पर उसे लगा कि ये जो परिस्थिति थी बहुत ज़्यादा गंभीर थी और इसीलिए उसने ज़रा भी नहीं सोचा द्रोणाचार्य के पास जाने से पहले, भले वो राजा था फिर भी। ओके, when you are aware that you are detached from the source, जब आपको एक तरह से एक सभानता रहती है, सोर्स मतलब कि गॉड, जब आपको पता है कि आप गॉड से अलग है, तब जाकर आपकी सच्चाई की जो खोज है वो शुरू होती है। Which here seems in दुर्योधन, दुर्योधन वैसे भी अब क्यों वो सोर्स से अलग है, क्योंकि वो एक तरह से अधर्म करते हैं। दुर्योधन बहुत अधर्मी था, सबको पता है, और जस्ट बिकॉज वो इतना ज़्यादा अधर्मी था, तो जो अधर्मी होता है वो सोर्स से, गॉड से वो हमेशा अलग होने वाला है, और इसीलिए वो हर जगह गॉड को ढूंढता फिरेगा, हर जगह वो खोजता फिरेगा कि गॉड कहाँ पर है। एंड सो ही सीक्स आउट हिज गुरु, और इसीलिए वो अपने गुरु के पास जाता है और कंफर्मेशन लेने की कोशिश करता है कि क्या सही है क्या गलत है। When there's a fear of losing one's belongings, that is what is attachment. जब कोई भी व्यक्ति के अंदर एक तरह का भय रहता है कि उसके पास जो भी है वो उससे छिन जाएगा, वो खो देगा, तब जाकर उसके अंदर किसी तरह का डर उत्पन्न होता है। अटैचमेंट में और प्यार में, प्रेम में डिफरेंस है। काफ़ी ज़्यादा लोग आज के ज़माने में भी, बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो मानते हैं कि अटैचमेंट मतलब अगर आप किसी चीज़ से अटैच्ड है तो आप उससे प्यार करते हैं। इट इज़ नॉट दैट वे। अगर दुर्योधन अपने राज्य से प्यार करता और अगर उसको पता था कि वो सही राजा नहीं है, पांडव सही राजा थे और युधिष्ठिर को राजा का पद देना ही सही चीज़ थी, मतलब दैट वाज द राइट डिसीजन, तो दुर्योधन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो अटैच्ड नहीं होता तो अपने राज्य से। ओके, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से अटैच्ड था। प्रेम में और माया में बहुत अंतर है। प्रेम वो होता है कि यदि आपको किसी से प्रेम है और अगर वो व्यक्ति आपको ना मिले तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसे किसी और के साथ भी खुश देख पाएंगे। लेकिन माया में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं वो किसी और के साथ है तो आप उसे बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं देख पाएंगे। आपको जेलसी होगी, आपको नफरत होगी उस इंसान से जिसने आप जिससे प्रेम करते थे उसको हासिल कर लिया। आपको उसके साथ किसी तरह का षड्यंत्र करने की इच्छा होगी, तो दैट इज़ नॉट लव। ओके, वो एक तरह का अटैचमेंट है। अगर उस तरह के अटैचमेंट में आपको वो मिल भी जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, कुछ समय के बाद आपका उसके साथ अटैचमेंट खो जाएगा। लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम आपको मिले या ना मिले, आप हमेशा उससे प्रेम करते रहेंगे। ओके, दुर्योधन को यहाँ पर अपने राज्य से अटैचमेंट था, अपने राज्य से लगाव था, कोई प्रेम नहीं था, और इसीलिए वो एक तरह से तड़पते रहता था कि उसका राज्य उसी को चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आप देखो, पांडव जो थे उसको राज्य का कोई मोह नहीं था। उन सब ने कृष्ण को बता दिया था कि अगर दुर्योधन राज्य नहीं देना चाहता है तो वो वापस वन में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो वापस वनवास के लिए जाने के लिए भी तैयार थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर उन्हें अपना राज्य नहीं मिलता है
फिर भी वो खुश रहेंगे, फिर भी वो वन में रहकर खुश रहना चाहते थे पूरी जिंदगी। ये दिखा सकता है कि उनको अपने राज्य के साथ या फिर राजा बनने के लिए किसी तरह का अटैचमेंट नहीं था। लेकिन दुर्योधन को देखो, उसको राजा बनना था। उसको पता था, बचपन से पता था कि सही राजा युधिष्ठिर ही था। मतलब राइटफुली, हक से अगर देखने जाए, अगर धर्म के अनुसार देखने जाए तो युधिष्ठिर ही सही राजा था। लेकिन दुर्योधन को राजा बनने का बहुत ज़्यादा मोह था, उसके पिता की तरह, और इसीलिए उसको भी ये मोह उसके अंदर भी आ गया, और इसीलिए वो कोशिशें करता रहता है हर वक्त कि उसको अपना राज्य मिल जाए। ओके, so after seeing the righteous people ready for the battle without attachment, दुर्योधन victim of attachment goes to his guru for confirmation। देखिए, ये जो बात है, जिस व्यक्ति के मन में किसी तरह का मोह नहीं है किसी चीज़ के लिए, उसे अगर आप वो चीज़ छीन भी लो तो वो उसको आप दुखी नहीं कर पाओगे, ना वो चीज़ देकर उसको आप बहुत ज़्यादा खुश कर पाओगे। वो दोनों परिस्थिति में वो समान भाव रह सकता है। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन को आप देखो, उसका अटैचमेंट है अपने राज्य से, वो अपने राज्य को खोना नहीं चाहता है, और इसीलिए अगर उसका राज्य उससे छिन जाए, उसका सबसे बड़ा भय है उसको, और वो भय उसको ये श्योर करना है, उसको ये बात से ही जस्ट वांट्स टू मेक श्योर कि वो अपना राज्य ना खो दे युद्ध में, और इसीलिए वो हर बात की अच्छी तरह से बारीकी पूर्वक उसको देखना चाहता है, उसको परखना चाहता है कि सब कुछ सही है या नहीं। और इसीलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाकर किसी तरह से बात करने की कोशिश करते हैं, सलाह सूचन करने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप देखो, अगर कोई व्यक्ति सच्चा है, वो शायद अपना सच एक बार या 2 बार बताएगा। जब उसको लगता है कि उसका सच कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो चिल्ला कर अपना सत्य साबित करने में नहीं लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति, जिसको पता है कि वो झूठा है, वो हमेशा अपना जो झूठ है वो सबको बताने का प्रयास करेगा, अपना झूठ हर तरफ सबको बताने की कोशिश करेगा, ताकि सब लोगों को वो कन्विंस कर पाए कि वो जो बोल रहा है वही सच है। ओके, स्पेशली जो व्यक्ति झूठा है, वो जल्दी से जल्दी अपनी बात लोगों तक फैलाने की कोशिश करेगा, जबकि जो व्यक्ति सच्चा है, वो अगर किसी को बताए या ना बताए, बहुत जल्दी बताए या देरी से बताए अपना सच, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका सच है। आपने दुनिया में देखा होगा, आजकल दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं कि जो मतलब झूठे हैं, अधर्म करते हैं और अधर्म का मार्ग फॉलो करते हैं, कुछ गलत करते हैं अपने मोह माया के लिए। कितने लोगों को हमने देखा है, राइट? फैमिली में किसी व्यक्ति का सच छुपाने के लिए वो पता नहीं किस किस के साथ पंगा ले लेते हैं, और किस किस को मतलब अब वो झूठा साबित करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो क्या सही है क्या गलत है। ओके, और इसीलिए जो झूठा व्यक्ति है, चाहे अपना झूठ वो कितना भी किसी को बता क्यों ना दे, किसी के पास जाकर वो कितना भी उसको कन्विंस क्यों ना कर दे, वो हमेशा उसके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से भय बना रहेगा कि उसका झूठ कभी ना कभी उसका पर्दा खुल सकता है, उसकी जो माया है वो उससे छूट सकती है, गलत साबित हो सकता है वो। तो ये बात है। और तो ये था आपके लिए श्लोक नंबर 3 आज के हफ्ते के लिए। आशा रखती हूँ कि ये श्लोक आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कमेंट्स में आपको मुझे बताना है कि आपने इस श्लोक में से क्या सीखा, नॉट जस्ट कि आपने क्या सीखा। मुझे पता है कि थियोरेटिकल जो पार्ट है सीखना बहुत आसान है, लेकिन उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आपको लगता है कि आप अटैच्ड हैं गॉड से या डिटैच्ड है? अगर आप डिटैच्ड होंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कर रहे हैं जो शायद धर्म के पाथ पर नहीं है, जो धर्म नहीं है। गलत चीज़ करना, छोटी छोटी बातों पर गलत व्यक्ति का साथ देना, ये भी अधर्म हो गया। और जब तक आप अधर्म फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में इनसिक्योरिटी अवश्य रहेगी। आपको एक तरह से डिसकनेक्शन महसूस होगा गॉड के साथ, और आप हर जगह पर सच्चाई ढूंढते फिरेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो ये वजह हो सकती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या है आपका सत्य। ओके, और आपने इस
वीडियो में से क्या सीखा और किस तरह से आप इस वीडियो के अंदर का नॉलेज आप अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने हो सकता है उतने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज यस, कहीं ना कहीं भागवत गीता का लर्निंग हम सबके लिए आवश्यक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।